नमस्कार मित्रों। आज हम लोग संधि के अध्ययन के दौरान वृद्धि संधि और अयादि संधि को देखेंगे। इस पाठ में हम लोग वृद्धि संधि क्या है, वृद्धि संधि कब होता है, वृद्धि संधि के उदाहरण, अयादि संधि कब होता है और अयादि संधि के उदाहरण के बारे में देखेंगे। मैं प्रवीण चंद्र उपाध्याय आप सभी का इस पाठ में स्वागत करता हूं। चलिए बिना समय गवाए अपने पाठ पे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि वृद्धि संधि होता क्या है, कब हो। तो वृद्धि संधि का सूत्र है, आपके सामने आपको दिख रहा होगा, वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि का तात्पर्य क्या है? वृद्धि रेचि का तात्पर्य जैसे यहां पर आपको वृद्धि रेचि का अर्थ दिया गया, अवर्णात एचि परे पूर्व परयो स्थाने वृद्धये कादेश भवति। क्या अर्थ है इसका? मतलब अवर्णात, अवर्ण के बाद, अवर्ण मतलब अ या आ, मतलब अवर्ण मतलब है आपका अ या आ। एचि हो, जब प्रत्याहार आपको बताया गया था, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप प्रत्याहार वाला वीडियो, माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार वाला वीडियो देख लें तो आपको क्लियर होगा। अवर्ण के बाद एचि मतलब एचि हो, मतलब बाद में परे मतलब एचि परे हो, तो पूर्व परयो मतलब पूर्व मतलब पहले और परयो यानी बाद वाले स्थान पर वृद्धयः एकादेश भवति। वृद्धि एक आदेश होता है। क्या मतलब है? अवर्णात, अवर्ण के बाद एचि, एच मतलब एच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ए ऐ ओ औ, ये जो वर्ण हैं इनको हम क्या करेंगे? वृद्धि कर देंगे। जब हम वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? ए है तो आई कर देंगे, ऐ है तो भी ऐ करेंगे, ओ है तो हम औ करेंगे। इस प्रकार से हम वृद्धि संधि हमारी हो जाएगी। एक बार इसको हम लोग इस तरीके से समझते थोड़ा। अब आपके पास जैसे ये है वृद्धि संधि, इसकी परिभाषा आपके सामने है। कब है वृद्धि संधि? वृद्धि रेचि कहा, वृद्धि संधि के लिए कहा वृद्धि रेचि, मतलब वृद्धि रेचि इसका सूत्र है। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ, मतलब अ या ऐ के स्थान पर हम ऐ कर देंगे, एक आदेश हो जाएगा, मतलब दोनों की जगह एक आदेश हो जाएगा। इसी तरह अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ एक आदेश हो जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए अ या ऑब्लिक, यहाँ पे ऑब्लिक का चिन्ह दिया गया है, इसका अर्थ होता है या। अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ कर देंगे हम। उदाहरण से हम लोग देखते हैं, उदाहरण क्या कह रहा है? उदाहरण है हमारे यहां पे देखिए एक सूत्र आपको मिला, एक उदाहरण आपको मिल रहा है, एक धन एकम। एक धन एकम है, यहां पे एक है, एक में अ पड़ा हुआ है, मतलब एक का अ पड़ा हुआ है और इसके बाद ए है, तो हमें क्या करना है? अ के बाद ए आए तो हमें इन दोनों को ऐ बना देना है, तो ऐ हम बना देंगे। अ धन ए की जगह हम ऐ कर दिया तो हमारा क्या बन जाएगा? एकैकम। बात समझ में आ रही होगी? एक क में हमने अ है, क में हमारा अ है और इसके बाद ए है, ये चीज यहीं पे है, यहाँ पे भी दिखाया गया। अ के बाद ए आए तो ऐ कर देना है। अब देखिए
जब अ और ए की जगह हमें ए करना है तो क में से जब हम अ निकालेंगे तो ये क जो हमारा क्या हो जाएगा, हलंत वाला हो जाएगा। ये हलंत वाला है, दिख रहा है आपको। इस हलंत वाले की जगह हमें आई कर देना है, तो हमने दो मात्रा आई कर दिया और बचा क्या, कम, यानी एक आई कम। ठीक है, आगे देखिए, मत धन एकम है, तो मत धन एकम को क्या करेंगे, मत में अ है पहले से और इसके बाद ए है, पद पूर्व पर वाले पद में, बाद वाले पद में ए आई है, तो अ और आई को आई कर देना है हमें, दोनों की जगह हमें ऐ कर देना है, तो हमारा बन जाएगा मतैक्यम। कैसे बन रहा है, त में अ है और एक्यम में ए है, और ए को हमें ए कर देना है, तो त में से जब हम अ निकाले देंगे तो ये त क्या हो जाएगा, हमारा अधूरा हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा। तो इस लंगड़े त में हमने आई मिलाया तो मतई बना, और बचा क्या, क्यम, तो बनेगा मतैक्यम। अब इसके बाद देखते हैं, शद धन एव, सद धन एव, शद में अ है, सदा 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 कर सकते हैं, सदा धन एव कर सकते हैं, सदा में आ है और उसके बाद ए है, तो आ और ए के बाद आ के बाद ए आए तो ए कर देना है हमें। तो इसी प्रकार से सद में सदा में से आ हमने निकाल लिया तो बचा सद, और ये आ और ए की जगह हमें क्या कर देना है, ऐ कर देना है, ऐ हमने कर दिया तो बन गया सदैव। सदाधन एक्यम, सदैक्यम बनेगा। कैसे बनेगा, सदा में आ है और एक्यम में ए है, आ और ए की जगह हम ऐ कर देंगे तो बन जाएगा सदैक्यम। जल धन ओघ, जल में अ है, ओघ में ओ है, अ और ओ की जगह हमें अ कर देना है, तो हमारा जल में से जब हमने अ को निकाला और ओघ में से हमने ओ को निकाला तो हमारा, और दोनों की जगह हमें क्या करना है, औ कर देना है। तो जल में से, इस ल में से हमने, ल की जगह हमने औ कर, अब ल के अ की जगह हमें ओ करना है, तो जलौघ बनेगा। इसी प्रकार से जल धन उष्ण्यम, जल में अ है, औष्णम में औ है, इसी अ और औ को हमें औ करना है, तो हमारा बन जाएगा जलौष्ण्यम। गंगा धन ऊघ होता है, गंगा धन ऊघ यानी गंगा में आ है, आ और उघ का ओ है, आ और ओ को हमें औ कर देना है, दोनों की जगह हमें औ कर देना है, तो गंगा में से हमने पहले आ निकाला और उघ में से ओ निकाला, अब आ और ओ को हमने औ कर दिया, तो गंगा में से जब हमने आ निकाल दिया तो गंगा बचा, और ओघा में से जब हमने ओ निकाला तो घ बचा, तो और दोनों की जगह आ औ की जगह हमें औ करना है, तो गौ गंग गौ घ बनेगा। इसी प्रकार से महाधन औषधि, महाधन औषधि, महा में आ है, औषधि में औ है, आ के बाद औ आए तो हमें क्या कर देना है, औ कर देना है। पृथ्वी संधि की यही शर्त आपको बताई गई है, आ धन औ की जगह हमें औ कर देना है, तो आ महा में आ है और औषधि में आ है, औ है, तो आ और औ को हमें औ करिए, तो महा में से आ निकालेंगे, औषधि में से औ निकालेंगे, तो महा में से जब हमने आ निकाल दिया तो मह बचा, और औषधि में से औ निकाल दिया तो औ सधी बचा, और आ और औ की जगह हमें औ कर देना है, दोनों की जगह ध्यान रहे, दोनों की जगह औ कर देना है, तो महू सधी बनेगा, महोषधि। इस प्रकार से हमने वृद्धि संधि को समझा। अब हम लोग देखते हैं चलिए अब हम लोग
अयादि संधि को देखते हैं हम लोग। अयादि संधि क्या है? अयादि संधि का नियम है, अयादि संधि का सूत्र है एचो अवायावः, एचो य वायावः, एचो अवायावः, ये हमारा सूत्र है, अयादि संधि करने वाला सूत्र है ये। इसका तात्पर्य क्या है? तो कहा गया एच यहां अगर हम इस सूत्र को तोड़ें तो हमें एच है, एच की जगह एच के बाद अ है, अ के बाद अव है, उसके बाद आय है और आव है। इन सबसे मिलकर के ये सूत्र बना एच अ वायावः। कैसे? एच एच ए ओ औ, ठीक है। ए ओ औ के बाद यदि स्वर वर्ण हो, स्वर वर्ण हो मतलब इनसे भिन्न कोई स्वर वर्ण हो, तो क्रमशः ए की जगह, देखिए क्रमशः यानी एक के बाद एक लगातार, मतलब उसी क्रम में हम चलेंगे। क्रमशः ए की जगह हम ऐ करेंगे, ऐ की जगह हम आय करेंगे, ओ की जगह हम औ करेंगे और औ की जगह हम आव कर देंगे। समझिए, ए को हमें क्या करना है? ऐ करना है, ऐ को हमें आय करना है, ओ को हमें अव करना है, औ को हमें आव करना है। ठीक है, चलिए इसको इस सूत्र से समझते हैं हम लोग। जैसे वृद्धि संधि का कह रहा है कि अ या आ के बाद इसमें कुछ गड़बड़ी है, इसलिए इसको समझा जाए हम लोग। एच के बाद ए मतलब एच मतलब ए ऐ ओ और औ के बाद अगर आए, ए को हमें ऐ करना है, ऐ को हमें आय करना है, ओ को हमें अव करना है और औ को हमें आव करना है। ठीक है, इस प्रकार से हम संधि करेंगे। यानी एच के बाद यदि कोई स्वर वर्ण हो तो ए को हमें ऐ करना है, ऐ को हमें आय करना है, ओ को हमें औ करना है और औ को हमें आव करना है। इस प्रकार से हम संधि करेंगे, अयादि संधि। ठीक है, उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे यहां पर देखिए ए, उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं ए के बाद कोई स्वर आए तो हम ए को क्या कर देना है? ऐ कर देना है। ऐ के बाद कोई स्वर आए तो हमें ऐ को आय कर देना है। ओ के बाद कोई स्वर आए तो ओ को, ध्यान दे, ओ को हमें करना है, ओ को हमें औ कर देना है। औ को के बाद कोई भी स्वर आए तो हमें औ को औ आव कर देना है। यहां पे इस प्रकार से देखते हैं हम लोग। ने धन अनम बना है नयनम। अब देखते हैं कैसे ये बना है ने धन अनम। तो ने में क्या है? ने में आपके अ है, ए और अनम है, यानी ये वाला शर्त है। यहां पर ए के बाद स्वर है, यानी ने के बाद स्वर है, ऐ के बाद स्वर है, तो हमें क्या करना है? ऐ को ऐ कर देना है। जब हम ने में से ऐ निकालेंगे तो नौ, आधा न बचेगा, मतलब नौ हलंत वाला न बचेगा। ठीक है, अब हमें इसकी नौ की जगह ए की जगह हमें ऐ करना है। तो नौ में से जब हमने हलन मतलब ऐ निकाला तो वो आधा बचा, नौ आधा हो गया। अब जब ये ऐ का और जाकर मिलेगा तो नौ पूरा हो गया। अब उसके बाद य मिला, आधा य, अब अनम का अ मिलेगा तो यह भी पूरा हो गया और इस प्रकार से बना नयनम।
नयनम बनेगा, देखिए नयनम। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं चे धन अनम कैसे बन रहा है। चे मतलब चे में क्या मिल रहा है आपको, ए मिल रहा है, और अनम में अ मिल रहा है। तो चे धन अनम, तो हमें ए के बाद अगर कोई स्वर मिलेगा तो हमें क्या करना है, ए को अ कर देना है। तो ए को हमने अ किया, ए को हमने ए को हम जब अ करने करेंगे तो चे में से जब हम ए निकालेंगे तो चे में से जब हम ए हमने निकाला, च आधा हलंत वाला हो गया, यानी बिना स्वर के व्यंजन क्या होता है, अधूरा होता है, आपको पहले बताया गया है। तो च में से जब हमने ए निकाल दिया तो च अधूरा हो गया। अब ए की जगह हमें अ करना है, तो च में से हमने ए को हमने अ का जब अ मिलेगा तो च पूरा हो गया, फिर आधा य, फिर ये आधा य जब इस अ से मिलेगा तो य पूरा हो जाएगा और बनेगा चयनम। इसी प्रकार से देखते हैं ओधन अनह पवनः, ओदन अनह पवनः, पो में क्या है, ओ है, और अनह में हमें अनह में मतलब ओ के बाद स्वर है, ये वाला शर्त लागू होगा। ये देखिए ओ के बाद स्वर है, कोई स्वर आएगा तो ओ को हमें क्या कर देना है, अव कर देना है। तो पो में ओ है और अनह मतलब स्वर है, अ है, तो ओ को पहले हमें क्या करना है, अव करना है। करिए ओ, तो पो में से जब हम ओ निकालेंगे तो प आधा प हो गया, आधा प। अब ये जब अव का अ जाकर के मिलेगा तो प पूरा हो गया, फिर व आधा व, इस आधे व को ये अ पूरा कर देगा, प व हो गया, और बचा क्या, नह, यानी पवनः, यानी पवनः भी सिद्ध हो गया, पवनः। सय धन अकह बनेगा सायकः। कैसे बन रहा है इसको हम लोग देखते हैं। सय में क्या है हमारा, सय में हमारा अय है, ये वाला सूत्र, ये वाला शर्त लागू होगा। अय है और अकह है, यानी अय के बाद कोई स्वर आए तो अय को हमें आय कर देना है। तो सौ में से, सही में से हमने अय निकाला तो आधा स हुआ, आधा स बचा, आधा स जब बचेगा और ये आ मिलेगा तो साय हुआ, साय, और य जो इस य को आधा ये अ पूरा कर देगा, साय, बचा क्या, कह, यानी साय कह बन गया। इसी प्रकार से नौ धन इकह, नौ धन इकह, नौ में क्या है, औ है, नौ में औ है और इकह, तो औ यानी ये वाला सूत्र, ये वाला शर्त लागू होगा। औ नौ में औ है, नौ में से हमने औ निकाला तो नौ बचा, आधा नौ, इस औ की जगह हमें क्या करना है, आओ करना है। तो आधे नौ में जब आ मिलेगा तो ना व बनेगा, और ई, ये जब ई जाकर के व में जब ये ई जाकर के मिलेगा तो वी हो गया, नावी कह, नाविकह बन जाएगा हमारा। इस प्रकार से गो धन आम गवाम बना है। इसको देखिए कैसे बना है गवाम। तो गो में हमारा, गो में ओ है, ये वाला सूत्र, ये वाला शर्त, गो में ओ है और ओ के बाद स्वर है, आ है, तो हमें क्या कर देना है, ओ को हमें अव कर देना है। जब गो में से हमने ओ को निकाला तो गौ आधा बचा, ठीक है, गौ, और उसकी जगह ओ की जगह हमें अव करना है। तो गो में से जब हमने गो में से जब हमने ओ को निकाला तो आधा का बचा ना, तो आधा गौ को हमने जब ये अ मिलेगा तो पूरा ग हो जाएगा,
उसके बाद व है, व के बाद आ मिलेगा तो गवा हो गया, बचा क्या, गवाम, यानी गवाम बन जाएगा आपका। इस प्रकार से गवाम भी सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से हमने वृद्धि संधि को देखा। इसके अन्य उदाहरण भी आपके पास हैं, जैसे चेधन अनम चैनम है, भूधन अनम भवनम है, दयधन अकह दायकः है, पौधन अकह पावकः है, सेधन अनम सैनम है, मुनेधन ए मुनये है, भूधन अति भवती है, गयधन अकह गायकः है, भूधन उका भावुकः है, सखई धन औधन सखायौ है। इस प्रकार ये उदाहरण हूबहू डायरेक्ट परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि भवनम में कौन सी संधि है, तो आप क्या बताएंगे, भवनम में अयादि संधि है। अयादि संधि होने के कारण यहाँ पर अयादि संधि यहाँ पे हो रही है। और अयादि संधि, जैसे हम लोग यहाँ पे भूधन अनम को देख लेते हैं, हम लोग कैसे बन रहा है भूधन अनम। तो भू में ओ है और अनम है और ओ के बाद अ आ रहा है, यानी ये वाला शर्त लागू हो रहा है यहाँ पर। तो भो में से हमने ओ निकाल दिया तो भ आधा भ बचा, ओ की जगह हमें अ करना है। जब अ का अ जाकर के भ में मिलेगा तो भ पूरा हो गया। अब व बचा, व में ये अ जाकर के बाद वाला अ जाकर के मिलेगा तो व पूरा हो जाएगा और नम ले लेगा, यानी भवनम बन जाएगा आपका। इसी प्रकार से दयधन अकह देख लेते हैं। दयधन अकह बन रहा है दायकः। कैसे बन रहा है, दय में ऐ है, ये वाला सूत्र लागू होगा यहाँ, ये वाली शर्त लागू होगी यहाँ पे। दय में ऐ है, अकह, दय में से जब हम ऐ निकाल देंगे तो ऐ की जगह हमें आय करना है। तो दई की जगह, दई में से जब हमने ऐ निकाल दिया तो द ऐ, मतलब द में से ऐ निकाला तो आधा द बचा, तो ऐ की जगह हमें आय करना है। तो दाय य, जब ये अ मिलेगा तो य पूरा हो गया और बन गया दायकः। इस प्रकार से दायकः बन गया। इस प्रकार से हमने आज वृद्धि संधि और अयादि संधि को देखा। आशा है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास की जरूरत है। आप ज्यादा से ज्यादा इन उदाहरणों को अपनी किताब में से देख करके ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों में से देखें कि इसमें कौन सी संधि है। इस प्रकार से हमने आज अपने सभी स्वर संधि के पांचों भेद, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि को पूरा कर लिया। इन पांचों संधि को हम लोग देखे। अगले वीडियो में हम लोग अयादि संधि, ये स्वर संधि के कुछ अपवाद सूत्र हैं, उनको भी देखेंगे और इस प्रकार से हम वृद्धि संधि को पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।